के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप सभी से अपील है कि कोविड के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और आज के मुख्य समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर गायत्री साधकों ने आयोजित किया रक्तदान महादान। मौसम के रुख में फिर से बदलाव, बढ़ा गलन, जनजीवन प्रभावित। पांडेपुर दौलतपुर मार्ग पर गिरा पेड़, 3 मोटरसाइकिल दबे। रामनगर पोखरे के पास हुए अफजल खान की हत्याकांड का खुलासा, हुई गिरफ्तारी। और टीईटी की रद्द हुई परीक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई संपन्न। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। और समाचार विस्तार से। शनिवार से लगातार रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी के चलते बनारस में ठंड और गलन का कहर जारी है। पूर्वांचल में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर होने के साथ ही गलन का दौर भी बना हुआ है। हालांकि गलन का दौर स्थायी न होकर सप्ताह भर में राहत की उम्मीद भी मौसम विज्ञानी जता रहे हैं। इससे पूर्व अगले 2 दिनों तक बादलों की सक्रियता और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का भी संकेत मौसम विभाग ने दिया है। 2 दिनों से रह रहकर हो रही बूंदाबांदी का दौर लोगों को जहां गलन का एहसास करा रहा है, वहीं खेतों में बूंदें चुनौती के रूप में बरस रही हैं। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से गुरुवार की रात और शनिवार को दिन भर बूंदाबांदी हुई है। आने वाले 2 दिनों में भी मौसम का रुख कुछ इसी तरह रह सकता है। वहीं शनिवार की रात भर रह रहकर हो रही बरसात की वजह से मौसम बदला रहा। तड़के कोहरा नजर आया और घने कोहरे में वाहन भी हाईवे पर रेंगते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक और बारिश और बूंदाबांदी के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। मौसम का रुख इन दिनों बादलों की सक्रियता के बीच गलन का बना होने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी खूब हो रही हैं। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बादलों की आवाजाही के संकेत दिए हैं। वातावरण में पश्चिमी विक्षोभ का असर तो है ही, साथ ही पूर्वांचल में गलन का व्यापक असर भी बना हुआ है। आर्द्रता में इजाफा का यह असर है कि 93 से लेकर 95% तक आर्द्रता का स्तर रहा। माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद मौसम का रुख बदलेगा और वातावरण में गलन का असर कुछ कम होगा। हालांकि इसके पीछे भी पश्चिमी विक्षोभ का असर आ रहा है। अगर वह कम असर कारक हुआ तो राहत मिलेगी, मगर पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा का रुख कुछ दिनों तक और चुनौती देता रहेगा। शनिवार को पूरी रात रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से पांडेपुर दौलतपुर मार्ग पर एक पेड़ गिर गया, जिससे इस मार्ग का आवागमन बाधित रहा। हालांकि रविवार होने की वजह से इस मार्ग का जाम की स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन पेड़ की चपेट में एक मोटरसाइकिल जरूर आ गई, जिससे यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये पेड़ तो बहुत पुराना था और जर्जर भी हो चुका था, और ये 2 भागों में पेड़ ये लगा हुआ है। तो एक भाग वाला ज़्यादा जर्जर हो गया था, तो वो मतलब कि आप जान लीजिए कि ज़मीन से ही ये गिरा है, जड़ से नहीं गिरा है, ज़मीन से ही गिरा है। काफ़ी पुराना, हमें लगता है कि 100 साल पुराना रहा होगा। ये तो मतलब चलता फिरता रोड है जी, तो क्या किसी तरह की बड़ी घटना हुई? नहीं, घटना कोई नहीं हो पाई। इसमें 3 मोटरसाइकिलें दबी थी कि जो 2 पब्लिक के सहयोग से निकाला गया, और तीसरी इतना बुरा ये दबी हुई है जो कि पब्लिक के बस के बाहर है। रविवार को टीईटी की रद्द हुई परीक्षा पूर्वांचल में दोबारा आयोजित की गई। टीईटी की रद्द हुई परीक्षा रविवार को पूर्वांचल में दोबारा आयोजित की गई। सुबह से ही केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया, जबकि रात में बारिश की वजह से दूर दराज से केंद्रों के पास पहुंचने की आस में अभ्यर्थी और उनके अभिभावक भी भीग गए। जबकि तड़के कोहरा होने की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान हाल भी नजर आए। वाराणसी में रेलवे और बस स्टैंड के साथ ऑटो स्टैंड पर भी छात्रों का हुजूम सुबह से नजर आया और सभी परीक्षा केंद्रों की ओर भागते दौड़ते नजर आए। सुबह 8:30 बजे के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र, सघन जांच और मास्क लगाए रखने की हिदायत के बाद प्रवेश करने दिया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों को कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की भी हिदायत परीक्षा अधिकारियों ने दी। केंद्रों पर 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया गया। यूपी टीईटी की परीक्षा के लिए वाराणसी में 46 केंद्र बनाए गए। इसके लिए सुबह से ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचकर गेट खुलने की आस लगाए इंतजार करते नजर आए। केंद्रों के बाहर अभ्यर्थी और उनके अभिभावक तो नजर आए ही, साथ ही लोगों का हुजूम केंद्रों के आसपास बना रहा। केंद्रों के पास पुलिस परीक्षा के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती की गई। कई केंद्रों पर शांतिपूर्ण तो कई जगहों पर हंगामेदार परीक्षा रही। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा करने पर पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति संभाली।
यूपी टेट की परीक्षा देने के लिए रामनगर स्थित राधा किशोरी बालिका राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे परीक्षार्थियों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि जिस प्रवेश पत्र के आधार पर पिछली बार परीक्षा दिया जा रहा था, वही प्रवेश पत्र यहां मान्य नहीं हो रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी थे जो 9:30 बजे के बजाय 2-4 मिनट देर से पहुंचे तो उन्हें परीक्षा के लिए एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान परीक्षार्थी रोते बिलखते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। माइक परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों से उक्त सेंटर की परीक्षा निरस्त कर परीक्षा फिर से कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। बीच में तैयारी तो बंद हो गई थी, हरासमेंट हो गए थे हम लोग, फिर इधर 2-3 दिन से तैयारी स्टार्ट थी। ऐसा नहीं है कि निरस्त करने के बाद सिलेबस से बाहर का प्रश्न आया हो? नहीं, सिलेबस के अंदर का है। कोई व्यवस्था सब कुछ ठीक था सर, कोई दिक्कत नहीं थी, व्यवस्था मतलब ठीक था। परीक्षा निरस्त होने के बाद 2 महीने बाद आप लोग परीक्षा देने आए हैं। 2 महीने किस तरह बीता, आप लोग का तैयारियां किस तरह चल रही थी? नहीं सर, हम लोग तो विद्यार्थी, हम लोग काम ही सब तैयारी करना, जो मतलब प्रशासन जो भी उसके अनुसार ही हम लोग सब परीक्षा देंगे सर। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, जो प्रशासन को निर्णय है उसी को हम लोग स्वीकारना पड़ेगा। परीक्षा पेपर भी सर पिछली बार आसान था, लेकिन इस बार पिछली की अपेक्षा टफ था सर। ऐसा नहीं था ना कि मतलब सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं, सिलेबस नहीं सर, सिलेबस तो वही है सर, जो विषय सूची थी उसी में था, सिलेबस से बाहर नहीं था। व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों सही थे, आई थिंक। 2 महीने बाद आप लोग की परीक्षाएं हो रही है, 2 महीने किस तरह बीता, तैयारियां किस तरह चली थी? तैयारियां तो ठीक थी सर, लेकिन गवर्नमेंट ने उछाल दिया, मतलब अपना बदला निकाला और बहुत कठिन प्रश्न पत्र बनाया ऐसा नहीं पर्यावरण को निरस्त छोड़ होने के। के बाद प्रश्न में परिवर्तन हुआ या सिलेबस से बाहर का? नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं था, लेकिन घुमा दिया, विद्यार्थियों को चकमा दे दिया एकदम बुरी तरीके से बीच का प्रश्न डाल के। 17 वर्षीय किशोर अफजल खान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत शुक्रवार को रामनगर पोखरे के पास हुए 17 वर्षीय किशोर अफजल खान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना नाम मिराज खान निवासी भुलेटन और अमन उर्फ अरशद खान निवासी नई सड़क बताया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्हीं लोगों ने अफजल को मारकर उसका शव पोखरे में फेंक दिया था। इस गिरफ्तारी को लेकर कोतवाली थाना परिसर स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मिराज खान चौक थाने का हिस्ट्री शीटर है, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है। आरोपी के खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास जैसे 2 दर्जन संगीन अपराध पंजीकृत हैं। दोनों आरोपियों को रामनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने राजघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर 19 जनवरी की रात में अफजल खान को शराब पिलाकर नशे में कर दिया गया। इसके बाद दुर्गा मंदिर पोखरा की सीढ़ी से सिर लड़ाकर उसे पोखरे में ढकेल दिया गया था। 2 अभियुक्तों मिराज निवासी बुलेटन मंदिर के पास थाना चौक, जो थाना चौक का हिस्ट्री सीटर है, वह अमन उर्फ अरशद, ये दशाश्वमेध थाने का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों ने अपना जुर्म जो है स्वीकार करके किया है और इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। हत्या कारण क्या? ये पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर के जो है हत्या कारित करना बताया है। क्या इनके ऊपर और भी थानों में मामले दर्ज हैं? मिराज पर जो है लगभग 2 दर्जन के आसपास अभियोग हैं और ये थाना चौक का हिस्ट्री सीटर भी है। विशाल भारत संस्थान द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सुभाष भवन और सुभाष मंदिर में विशेष पूजा का कार्यक्रम हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर विशाल भारत संस्थान ने सुभाष भवन और सुभाष मंदिर में विशेष पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया। नेताजी सुभाष के प्राकटोत्सव को मनाने के लिए सनातन धर्म के सिर्फ धर्म के शीर्ष धर्मगुरुओं, काशी और अयोध्या महंतों एवं संतों के साथ 11 वैदिक ब्राह्मणों ने सुभाष मंदिर को वैदिक मंत्रों से गुंजायमान किया। 21 मठों के मठाधीशों ने सुभाष की पूजा कर देश प्रेम को धर्म से ऊपर होने का संदेश दिया। सुभाष महोत्सव के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार, पदालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, सुभाष मंदिर के पुजारी खुशी रमन भारतवर्षी एवं सुभाष मंदिर के संस्थापक डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने 30 किलो के फूलों का हार नेताजी सुभाष को समर्पित किया। जैसे ही फूलों का हार गले में डाला जा रहा था, वैदिक मंत्रों से वातावरण गूंज उठा। पंडित श्रीराम शास्त्री ने विधि विधान से पूजन कराया।
आजाद हिंद सरकार के राष्ट्रगान शुभ सुख चैन की बरखा बरसे गाकर अखंड भारत की सीमाओं की पुनर्वापसी तक संघर्ष करने का संकल्प और सुभाष की कसम ली गई। इस अवसर पर अपने पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार काम करने वाली 125 जातियों के लोगों को शॉल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नेताजी सुभाष धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से हमेशा ऊपर रहे। देश के प्रत्येक हिस्से में सुभाष के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। 125 लोगों में 21 मठों के मठाधीश धर्माचार्य शामिल थे। इनमें प्रमुख रूप से अयोध्या के शंभु देवाचार्य, पातालपुरी मठ के महंत बालक दास, महंत अवध बिहारी दास, महंत महावीर दास, महंत सर्वेश्वर शरण दास, महंत श्रवण दास, महंत उमेश दास, महंत अवध किशोर दास, कोतवाल विजय रामदास आदि थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2022 से वरिष्ठ पत्रकार स्नेह रंजन को एवं गौ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले रायपुर छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता अंकित द्विवेदी को मुख्य अतिथि इंद्रेश कुमार ने सम्मानित किया। अजय भाई को देश सेवा सम्मान मिला। अपने पूर्वजों का काम करने वाली माली, मुसहर, गलेरिया, नोनिया, सैनी, दुसाद, पासी, पठान, धुनिया, किन्नर, नट, डोम, कुर्मी, सोनकर, बिंद आदि 125 जातियों के लोगों को विशाल भारत संस्थान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश सेवा सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इंद्रेश कुमार ने कहा कि आज कांग्रेस को शर्म आ रही होगी कि यह सुभाष बाबू को 1945 में दरकिनार कर दिए। आज वह राष्ट्र देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। सारे भारतवासियों का सर सुभाष के सामने नतमस्तक है। हर भारतवासी आज़ादी के लिए सुभाष का ऋणी है। तभी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष की प्रतिमा लगाकर देश को सम्मान दिलाया। पहली बार देश ने अपने महानायक को पूर्ण सम्मान दिया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर निरंजन श्रीवास्तव, दिनेश चौधरी, ज्ञान प्रकाश, तपन कुमार घोष, दिलीप सिंह, अंजलि यादव, शिवेंद्र सिन्हा, राकेश श्रीवास्तव, कुंवर नसीम, रजा खान, चुन्नू साई जी, अर्चना भारतवर्षी, नजमा परवीन, नाज़नीन अंसारी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, संजू गुण, निधि राय, लक्ष्मी, अलकार, दिशा, दिलीप भारतवर्षी, खुशी भारतवर्षी, उजाला भारतवर्षी, दक्षिता भारतवर्षी, धनंजय यादव, अनूप कुमार गुप्ता भारतवर्षी, धर्मेंद्र नारायण, डीएन सिंह, डॉक्टर भोला शंकर आदि सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस बार की विशेषता ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर 125वीं जन्म जयंती नेताजी की आ गई है। इसलिए कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि नेताजी देश प्रेम प्रथम, देश प्रेम सदैव के राष्ट्र देवता के रूप में स्थापित यह स्थान है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार के प्रयत्नों से देश को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास का और परिस्थितियों का ये सत्य है कि अगर नेताजी उस समय होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर गायत्री रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी एवं युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा आईएमए में रक्तदान महादान कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी एवं युवा प्रकोष्ठ वाराणसी से जुड़े गायत्री साधकों ने आईएमए लौराबीर वाराणसी के प्रांगण में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित रक्तदान महादान कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला युवा समन्वयक ओम कुमार बिंद एवं अनिलेश तिवारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। कार्यक्रम संयोजक गंगाधर उपाध्याय ने रक्तदानियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप द्वारा किया गया यह रक्तदान अनेकों जरूरतमंद लोगों के जीवन में जीवन की आस का कार्य करेगा। आपके द्वारा किया गया यह कार्य महादान की श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समन्वयक युवा प्रकोष्ठ पड़ाव डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि आप सभी बहादुर सृजन सैनिक हैं। आप द्वारा निर्भीक होकर किए जा रहे रक्तदान उन लोगों के लिए जो रक्तदान करने से डर रहे हैं, उनमें शक्ति और रक्तदान के लिए प्रेरित करने का कार्य करेगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है 125वीं। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसी नारे को सार्थक करते हुए, उस नारे को याद करते हुए आज गायत्री परिवार कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे ज़िंदगी दूंगा। और इसी आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हर साल इनके जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। उसी क्रम में आज भी यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और आज 24 युवा प्रतीकात्मक रूप से रक्तदान करेंगे, लेकिन ऐसे लगभग 50 युवाओं की सूची और उनको संकल्प करा करके हम लोग आज सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में भी हम लोग रक्तदान किसी के भी आह्वान पर करते रहेंगे। जो निडी व्यक्ति है उसको हम लोग ब्लड देते रहेंगे। रक्तदान कार्यक्रम में रवि जायसवाल, विकास सिंह, कृष्ण कुमार पाल, सुनील कुमार मौर्य, पंडित गंगाधर उपाध्याय, हरिशंकर मौर्य, डॉक्टर भगवान दास, भूपेंद्र पाठक, अश्विनी पटेल, रजनीश कुमार मल्होत्रा, रमेश सिंह, रमेश कुमार गुप्ता, श्रीमती किरण तिवारी, पुष्पा गुप्ता, कविता कुमारी, श्रुति सिंह एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि ने भाग लिया। यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि सीमा पर लड़ने वाले जवान को जब खून की आवश्यकता हो तो उन्हें खून की कमी ना हो, उनके शरीर में दूना जो है रक्त बहता रहे और हमारी माँ भारती की जो सीमाओं की रक्षा होती रहे। इसी निमित्त आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आजाद हिंद पार्क सिगरा में जयंती समारोह का आयोजन हुआ। अमर शहीद सेवा समिति के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद हिंद पार्क सिगरा में जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि गोपाल, पूर्व कुलपति KGMU थे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि नेताजी के अंदर विलक्षण प्रतिभा थी। आजाद हिंद फौज का संचालन करना और सबको एक साथ लेकर चलना औरों के वश में नहीं था। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी, संकाय अध्यक्ष आयुर्वेद विभाग BHU थे। संस्थाध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल ने कहा कि नेताजी आज़ादी की लड़ाई में सफल रहे। हिटलर को भी उठकर उनसे हाथ मिलाना पड़ा। नेताजी नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम राष्ट्रीयता एवं अखंडता को मजबूत कर सकते हैं। कार्यक्रम में विनोद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे, शुभम यादव, प्रद्युम्न जी अग्रवाल, रवि पांडे, गायत्री सिंह, पूजा बशाक, नवीन झा को भारत माता का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुश्री मंजुला बशाक के निर्देशन में छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत एवं नृत्य की क्रांतिकारी मनोहारी प्रस्तुति की गई। वंदे मातरम से नेताजी की कांस्य प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। कार्यक्रम में अंशुमान देव तिवारी, सुरेश पांडे, सुनील पटेल इत्यादि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन सुवांशु चंद्र पांडे व LP सिंह ने किया। जनता हिताय समिति की महिला मंडल शाखा द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर भगवान दास कॉलोनी सिगरा स्थित पार्क में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनता हिताय समिति की महिला मंडल शाखा द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन भगवान दास कॉलोनी सिगरा स्थित पार्क में किया गया, जिसके अंतर्गत तिरंगे का सम्मान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हमें
तिरंगे को, जो कि पन्नियों और प्लास्टिकों से बने होते हैं, उन्हें प्रयोग के बाद इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर टांग देना चाहिए। बच्चों को भी इसके विषय में जागरूक करना चाहिए। इस अवसर पर ट्रॉली चालकों एवं जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, जूते एवं मोजे वितरित किए गए। इस अवसर पर जनता हितैषी समिति के पदाधिकारी गण अन्नपूर्णा जायसवाल, आकाश शर्मा, श्री प्रकाश दुबे, मधुसूदन त्रिपाठी, स्वामी श्यामानंद गिरी महाराज, गणेश पांडे, प्रतुल खरे, महानगर महिला मंडल शाखा की अध्यक्ष संध्या श्रीवास्तव, सुशीला सिंह, शर्ना मुखर्जी, सुषमा जौनपुरी, डॉक्टर नशीमा निशा, विंध्यवासिनी मिश्रा इत्यादि उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष श्रीमती संध्या श्रीवास्तव ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, सुभाष चंद्र बोस की जयंती और तिरंगा संरक्षण, इन तीनों कार्यक्रम को एक साथ हम लोगों ने किया और उसके साथ साथ गरीब लोगों को जूता, मोजा, ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण किया गया। मैदानी चौराहे पर एक राजनीतिक पार्टी के नेता खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार करते दिखे। कोतवाली थाना क्षेत्र के मैदानी चौराहे पर एक राजनीतिक पार्टी के नेताजी के द्वारा खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा था। नेताजी कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे। चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा जब रोका गया तो नेताजी धौंस देने लगे, लेकिन पुलिस के आगे नेताजी की एक न चली और चुनाव प्रचार बंद करना पड़ा। कोरोना का केस वाराणसी में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा सभी पार्टियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन होना चाहिए। लेकिन नेताजी तो ठहरे सत्तापक्ष के नेता, तो इनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। इतना ही नहीं, यह नेताजी ने मीडिया को फेस करते हुए बिना मास्क के ही बाइट देते हुए मासूमियत भरे अंदाज में कोविड प्रोटोकॉल के पालन की दुहाई देते नजर आए। लेकिन विजुअल में नेताजी के साथ प्रचार में लगे लगभग दर्जन भर लोग बिना मास्क के थे। इसके बावजूद पुलिस ने केवल वार्न करके ही मामला रफा दफा कर दिया। प्रशासन बोली कि आपको ये इसका आदेश लेना चाहिए या चौराहे पे इस तरीके का कार्यक्रम आचार संहिता के अनुसार से आप नहीं कर सकते। तो हम लोग ने बोला इसका आदेश लेने के बाद ही हम लोग ने 5-5 आदमियों की टीम बना करके हर चौराहे पे, प्रमुख चौराहों पे अपना यह काम कर रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।